जो सरकार जिंदा लोगों के साथ साथ मौत के बाद भी अपने नागरिक को अकेला ना छोड़े, वो सिर्फ शासन नहीं करती है बल्कि वो जिम्मेदारी भी निभाती है। नीतीश कैबिनेट का ताजा फैसला इसी सोच की गवाही भी दे रहा है। नमस्कार, मैं फरीदा गजन और इस वक्त आप जुड़े हुए हैं एक न्यूज 24 के साथ। देखिए, बिहार की राजनीति और प्रशासन में एक बड़ा दिन दर्ज हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 17 अहम एजेंडों पर मुहर भी लगाई गई है। ये फैसले सिर्फ फाइलों तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रवासी मजदूर, सड़क दुर्घटना पीड़ित, आम नागरिक, स्थानीय जनप्रतिनिधि, सबकी जिंदगी को सीधे प्रभावित करने वाले फैसले भी हैं। बता दें कि सरकार ने साफ संदेश दे दिया है कि कल्याण दिखावे का नहीं, कार्रवाई के नाम पर हो रहा है। इस कैबिनेट बैठक का सबसे संवेदनशील और चर्चित फैसला प्रवासी मजदूरों को लेकर सामने आया है। बता दें कि बिहार से लाखों लोग रोजगार के लिए दूसरे राज्य और विदेशों में काम भी करते हैं। अब तक अगर किसी मजदूर की बाहर मौत हो जाती थी तो उसके परिवार के सामने सबसे बड़ा संकट होता था कि पार्थिव शरीर को घर कैसे लाया जाए। बता दें कि कई परिवार कर्जे में भी डूब जाते थे तो कई मजबूरी में अपने को वहीं दफना भी देते थे। अब सरकार ने यह जिम्मेदारी खुद अपने कंधे पर ले ली है। जी हां, कैबिनेट के फैसले के मुताबिक बता दें कि अगर किसी प्रवासी मजदूर की देश के बाहर या विदेश में मौत होती है तो उसका पार्थिव शरीर बिहार सरकार अपने खर्च पर उनके घर पे ले आएगी। जी हां, यही नहीं, अगर कोई मजदूर बाहर काम करते हुए दुर्घटना में घायल होता है तो उसके इलाज का पूरा खर्चा भी अब सरकार खुद उठाएगी। यह फैसला सिर्फ आर्थिक मदद नहीं बल्कि उस सम्मान का प्रतीक भी है जो राज्य अपने श्रमिकों को देना चाहता है। दूसरा बड़ा फैसला सड़क दुर्घटना से जुड़ा हुआ है। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में हर साल हजारों परिवार सड़क हादसों की वजह से उजड़ जाते हैं। कई मामलों में सरकारी मुआवजा इतना कम होता था कि उससे अंतिम संस्कार और शुरुआती खर्च भी पूरे नहीं हो पाते थे। वहीं अब कैबिनेट ने सड़क दुर्घटना मुआवजे को दुगना करने का फैसला भी ले लिया है। बता दें कि सरकार का मानना है कि मुआवजा कम से कम इतना हो कि पीड़ित परिवार को तत्काल आर्थिक सहारा भी मिल सके। और तीसरा अहम फैसला प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। अब जिलों में होने वाली महत्वपूर्ण बैठकों में सांसद और विधायकों के प्रतिनिधि भी शामिल हो सकेंगे। इसका मतलब साफ है कि अब फैसले सिर्फ दफ्तरों में नहीं लिए जाएंगे बल्कि जनप्रतिनिधियों के जरिए जनता की आवाज भी सीधे प्रशासन तक पहुंच पाएगी। बता दें कि इस योजनाओं की निगरानी मजबूत होगी और अफसरशाही पर जवाबदेही भी तेजी से बढ़ेगी। बता दें कि शहरी इलाकों के लिए भी कैबिनेट ने बड़ा कदम उठा लिया है। बता दें कि नगर परिषदों में स्थायी शासक समिति को लेकर निर्णायक फैसला भी लिया गया है। इससे शहरी विकास के काम जैसे सड़क, नाली, सफाई, पानी और रोशनी तेजी से पूरे भी किए जा सकेंगे। बता दें कि बार बार फाइल अटकने की समस्या कम हो जाएगी। राजनीतिक नजरिए से देखें तो ये फैसले सरकार की उस छवि को मजबूत करते दिखाई देते हैं जिसमें वह खुद को गवर्नेंस फोकस दिखाना चाहते हैं। बता दें कि विपक्ष भले ही इस चुनावी तैयारी कह रहा है, लेकिन सरकार का तर्क साफ है कि ये फैसले लंबे समय से जरूरी थे। खासकर प्रवासी मजदूरों और सड़क हादसों से जुड़े फैसले सीधे आम आदमी के दर्द को भी छूते दिखाई दे रहे हैं। चुनौती अब अमल की है। अगर ये फैसले जमीन पर उसी ईमानदारी से लागू हुए तो उसे कागज पर लिखे भी जाएंगे तो यह कैबिनेट बैठक बिहार की प्रशासनिक इतिहास की मील का पत्थर भी साबित हो सकता है। बता दें कि नीतीश कैबिनेट का ये 17 फैसला यह बताता है कि काफी है कि सरकार अब योजनाओं से आगे बढ़कर इंसान की तकलीफ पर फोकस कर रही है। बता दें कि जिंदगी में सुरक्षा और मौत के बाद सम्मान अगर राज्य दोनों की गारंटी दे दे तो भरोसा खुद ब खुद बनता दिखाई देगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी इस मामले पे आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताओ। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ 24, हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।